और हम तो मरेंगे, लेकिन अपने साथ में आधी दुनिया को लेकर के मरेंगे। हमें धमका रहा है कि वो हमारे डैम को निशाना बनाएगा। कि जिन हथियारों पर वो इतराते थे वो मलबे में ढेर हो गए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। अगर कोई गुस्ताखी की तो कराची को समुंदर में डुबा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक गुंडा जिसके पास पैसा बहुत है। अमेरिका को ये लगता है कि उसका पाकिस्तान अलाई हो सकता है, तो भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि फिर चीन अमेरिका दुश्मन है। हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है उतनी जितनी अमेरिका को हमारी जरूरत हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि कैसे जो पाकिस्तान का सेनापति, हारी हुई फौज का कमांडर अमेरिका पहुंचता है और वहां जाकर के गीदड़ भभकी देता है भारत को कि हम मिसाइल से भारत के ऊपर हमला करेंगे और हम तो मरेंगे, लेकिन अपने साथ में आधी दुनिया को लेकर के मरेंगे। वही अमेरिका जो दुनिया में सीज फायर कराता है और उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते हैं कि देखिए हमें क्रेडिट देना चाहिए, सीज फायर कराने के लिए हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अमेरिका की धरती पर जाकर के आसिम मुनीर भारत को धमकी देता है। और यहां ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शकों कि अमेरिका जो BLA उसको आतंकी संगठन घोषित कर देता है। आसिम मुनीर का बार बार अमेरिका जाना और अमेरिका को भारत के लिए यह कहना कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि आप रूस से तेल खरीदते हैं, इसलिए हम आपके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। और पाकिस्तानी सेनापति वो अमेरिका में जाकर के ये कहता है कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला करेंगे, जबकि भारत सरकार एक बार नहीं कई बार ये कह चुकी है कि इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि जिन हथियारों पर वो इतराते थे वो मलबे में ढेर हो गए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। समझने वाले समझ गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है। ये पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए कोई खतरा बनेगी, या फिर एक तरफ जो रूस, भारत और चीन एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं, ये अमेरिका या फिर नाटो देशों के लिए कोई खतरा बनेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। अब जब आप मुनीर को बुला रहे हो अपने यहाँ, तो मुनीर के साथ क्या हुआ है वो तो मुनीर ही जानता है। वो स्विमिंग पूल में नहाने वाला प्रधानमंत्री जानता है जिसने कहा कि मैं सुबह 4 बजे वो उसमें था, स्विमिंग पूल में था और मुझे फोन आया कि भाई साहब सरगोधा में भी ब्रह्मोस गिर रहा है। तो सरगोधा में भी ब्रह्मोस गिर रहा है, ये हमने बस अभी दिखाया है। और राहुल भाई ये देखिए मजेदार बात, वो अमेरिका की धरती से हमें धमका रहा है कि वो हमारे डैम को निशाना बनाएगा। तो राहुल जी आपको पता ही है कि इंडियन नेवी इस बार इस पूरे ऑपरेशन में शामिल नहीं थी। एक तरह से मतलब कि एक्शन का मौका नहीं मिला इंडियन नेवी को। नहीं तो मुझे एडमिरल साहब की बात याद है कि अगर कोई गुस्ताखी की तो कराची को समुंदर में डुबा देंगे। तो मुनीर देखिए मतलब बेसिकली क्या है, मुनीर की तो खैर हैसियत नहीं है पाकिस्तान की। ये सारा खेल डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक गुंडा जिसके पास पैसा बहुत है और उसे ये लगता है कि पैसे के बल पर, पैसा नहीं है तो कुछ लोगों के बल पर वो आपको डरा ले जाएगा। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय इकोनॉमी कोई साउथ कोरिया की इकोनॉमी नहीं है, ना भारत कोई पाकिस्तान। आप मुनीर का चेहरा, मुनीर से धमकी दिलवा के हमको डराओगे? अरे ये वो देश है जिसमें किराना हिल्स में क्या हुआ दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि क्या से क्या हो गया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, भारत तो कह रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन किराना हिल्स में हमने तो इंटरव्यूज किए हैं पुराने राजदूतों के, डिफेंस एक्सपर्ट के, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी कह रहे हैं कि किराना हिल्स में कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका का पैनिक बटन दब गया है और सारी बर्बादी तबाही उसी बात को लेकर है। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए ये यहाँ बड़ी बात समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि BLA को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। वो BLA जिसने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना के
नाक में दम कर रखा है, उसको अब आतंकी संगठन अमेरिका के द्वारा घोषित किया जा रहा है। भारत जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, कब से ये कह रहा है कि देखिए ये पाकिस्तान का काम ही ये है, पाकिस्तान की सेना, वहां के आतंकवादी, ये सब एक ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रकाश भाई आपको याद होगा, संसद में खड़े होकर के ये कहा कि ये आतंकी सरप्रस्त जो सरकारें हैं और जो ये सेना है पाकिस्तानी और जो उनके आतंकी संगठन हैं, हम इनको एक ही मानेंगे, इनको अलग अलग हम नहीं मानने वाले हैं। लेकिन मुनीर जाता है अमेरिका, मुलाकात करता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, उसके बाद में BLA को आतंकी संगठन घोषित करना, आप क्या समझ रहे हैं? राहुल जी देखिए, अमेरिका चाहे तो ओसामा बिन लादेन को फादर ऑफ अमेरिका घोषित कर दे जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे देखिएगा, ये सारा खेल बस ये है कि दोनों, मतलब वो होता है ना, गांव घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके पास पैसा है, उनके पास जमीन है, मसल पावर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारत उस तरह का देश नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है उतनी जितनी अमेरिका को हमारी जरूरत है। भारत का ग्रोथ रेट 6.5% के ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ने वाले हैं 2025-26 में। अमेरिकी ग्रोथ रेट 1 या 1.5% का है जो IMF कह रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प का क्या है ना राहुल भाई, कि उनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो हो जाना चाहिए। जैसे उन्होंने साउथ कोरिया को कहा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, साउथ कोरिया ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, आप जो चाहते हैं हम वैसे कर लेंगे। यही बात वो हमसे चाह रहे थे। भारत एक उस तरह का देश है ही नहीं, यहाँ की लीडरशिप वो वैसी है ही नहीं। आपको बिजनेस करता है तो बिजनेस ऐसे ही होगा कि थोड़ा सम्मान हमें दीजिए, हम आपको भी सम्मान देते हैं। आप हमारे मार्केट को, हमारे सेक्टर को, फूड सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं, हम कैसे होने देंगे। आज भी 60 से 70% आबादी हमारे यहाँ कृषि पर जीवित है। तो हमारे देश के लिए जो बेहतर होगा हमें तो वही चुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं है, यहाँ लगता है कि कोई और भी सरकार होती तो वो यही करती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आर्म ट्विस्ट करके वो ऐसा करा लेंगे। और राहुल भाई, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ विवाद और अचानक से जो अपने देश में ये जो ड्रामा चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन खराब हो गया, इलेक्शन कमीशन का सिस्टम खराब हो, इन सबको जरा जोड़ के देखिए। ये सारी चीजें आपको एक ही तरफ जाती मिलेंगी, जहां आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है आंतरिक तौर पर, चूंकि सरकार के सामने विपक्ष है, और बाहरी तौर पर आप अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और मौका है भारत के पास, जब अमेरिका को ये लगता है कि उसका पाकिस्तान अलाई हो सकता है, तो भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि फिर चीन अमेरिका दुश्मन है और यहाँ हमारा भी जरूरी है कि भाई बिल्कुल, जिस समय आप ये बात कर रहे हैं कि देखिए हम इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए जुर्माना लगा रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। हमारे NSA उस समय रूस में मौजूद होते हैं और आगे हमें क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस समय पर खरीदना है, कितना तेल खरीदना, वो सारी बातें वहां पुतिन साहब और जो डोभाल साहब है उनके बीच में होती है। ये भी खबरें हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं भारत आएंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जाएंगे चीन। तो ये RIC, ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में एक खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दर्द ये भी है, इसलिए पाकिस्तान को बार बार बुला करके वहां से इस तरह की गीदड़ भभकियां दिलाई जा रही हैं ताकि भारत पर दबाव बने। और ना राहुल जी, पाकिस्तान को बुलाकर अमेरिका को लगता है कि दो तरफा वो मैसेजिंग कर रहा है। इंडिया को भी, इंडिया से चूंकि हमारी दुश्मनी है, और चीन को भी, चूंकि चीन और पाकिस्तान कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनको भी मैसेजिंग है कि तुम पैसा दे रहे हो लेकिन अब सब कुछ हमारे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर होगा। BLA के साथ जो कुछ किया है वो मुनीर को बेसिकली अब एक्सटेंशन देने की भी बात हो सकती है कि मुनीर वहां तख्ता पलट करके कुछ कर ले। तो खतरा चीन के लिए भी है, क्योंकि चीन का अमेरिका वहां पाकिस्तान में CPEC का प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी इसमें। तो इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि दुनिया में एक नया पावर सेंटर कह लीजिए या पावर ग्रुप कह लीजिए, जिसमें 3 बड़े देश ना चाहते हुए भी हमें उस तरफ जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त हो सकता है तो रशिया तो हमारा पारंपरिक दोस्त है, और चीन और भारत के जो भी संबंध या जो भी दिक्कतें हैं वो द्विपक्षीय हैं, वो हम मिल बांट के सुलझा लेंगे। लेकिन अगर मौजूदा समय में अमेरिका चीन को भी
इससे पहले भी तो भाई हम कहते आए हैं हिंदी चीनी भाई भाई, फिर से हो जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है उसमें? अरे राहुल जी, अगर मैं कह रहा हूँ भाई पाकिस्तान भाई को मत लाख कहिए। समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है तो फिर मैं समझाने कह के रहा हूँ लिए भाई कुछ भी भाई किया मत जा कहिए। सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई भाई मत कहिए, लेकिन दो समझदार लोग आपस में बैठ के ये तय तो कर ही सकते हैं कि भाई हमारे आपका विवाद जो है वो अभी थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डालते हैं, पहले इसको देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको भी परेशान कर रहा है, हमको भी परेशान कर रहा है, और इसमें एक कॉमन फैक्टर है, चीन और रूस वैचारिक तौर पर भाई की तरह हैं। भारत और रशिया दोनों बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है रूस, जो मुझे लगता है कि इसको बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता है। दूसरा, वो चाहे शी जिनपिंग हो या नरेंद्र मोदी हो, थोड़े समय के लिए इस तरह की के गठबंधन से या गठजोड़ से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये लंबा चलता है तो फिर ये चैलेंज सीधा नाटो को है और अमेरिका के हर गठबंधन को है जो दुनिया भर में अमेरिका के साथ है। तो मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों, ये जियोपॉलिटिक्स में कब कौन किसका दोस्त बनेगा, कब कौन किसका दुश्मन बनेगा, ये जो वहां के राष्ट्र के जो चलाने वाले नेता हैं ये उन्हीं को पता होता है। और समय समय पर देखिए, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका भारत के बारे में क्या कह रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में क्या कह रहे थे, लेकिन अब वो टैरिफ लगा रहे हैं इसीलिए क्योंकि रूस भारत का दोस्त है, रूस के साथ में व्यापार करता है भारत। दिक्कत इस बात की है, लेकिन यहाँ ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि मुनीर वो चाहे अमेरिका कितनी बार भी जाए और वहां से कुछ भी कहे, सरकार का रुख एकदम साफ है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत जैसे ही वहां से बयानबाजी की गई, बाकायदा प्रेस नोट जारी किया और ये कहा कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, इससे हम डरने वाले हैं नहीं। हम पहले भी कई बार ये कह चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये हमारी समझ है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और आने वाले समय में भी हमारी सेना या फिर हमारी जो सरकार है वही तय करेगी। ये बाहर के नेता और ये हारी हुई फौज के कमांडर ये तय नहीं करेंगे कि भारत देश कैसे चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।